कल कथा में कहा था, स्मरण में होगा आप लोगों के, देवी को प्रसन्न करने के लिए अग्नि की जरूरत पड़ती है और शिव को प्रसन्न करने के लिए जल की जरूरत पड़ती है। कल की कथा में कहा था। जितने देवी के उपासक हैं या अष्टमी नवमी पूजने वाले हैं, वो कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर, गाय का गोबर सूख जाता है उसको जलाकर उसमें धूप छोड़ते हैं। मालपुआ या पूड़ी या खोट या सब्जी जो भी बनता है उसको छोड़ते हैं। अष्टमी नवमी पर पूजन करते हैं, धूप देते हैं, अग्नि में छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि देवी अग्नि से प्रसन्न होती है और शिव जल से प्रसन्न होता है। देवी अग्नि से और शिव जल से। उसकी प्रसन्नता हमें सुख देती। केवल 4 नवरात्रे होते हैं, 2 गुप्त होते हैं, एक चैत्र का होता है, एक शरदी होता है। केवल 4 नवरात्रे ऐसे होते हैं जिन नवरात्रे में शिव जी के मंदिर में अगर दीपक भी लगाया जाता है तो लंबी बत्ती का लगाया जाता है। बाकी के समय में शिव के मंदिर में गोल बत्ती का दीपक लगता। क्यों? कहते हैं 64 योगनियां। आपको पहले भी कहा था, आज फिर अच्छे से समझ लीजिए। ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये पानी बहता है, बीच में अशोक सुंदरी है, राइट में गणेश जी हैं, लेफ्ट में कार्तिकेय हैं। शिवलिंग के ऊपर जो जल टपकता रहता है वो शिव जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली, देव है। ये पीठिका पार्वती जी का हस्त कमल। ये पीठिका पार्वती जी का हस्त कमल। इस पीठिका के नीचे जितना मोटा भाग रहता है, शिवलिंग जहां रखा है उस पीठिका का जितना मोटा भाग, जहां से पानी नीचे गिरता है, जितना मोटा भाग होता है, इतने पूरे मोटे भाग में मां आद्य शक्ति के 64 योगनियां यहां पर विराजमान होती हैं। जब हम जल समर्पित कर कर लंबी बत्ती का दीपक नवरात्रे में लगाते हैं तो जो 64 योगनियों की जो शक्ति है, 64 योगनियों का जो फल है, देवी की आराधना और साधना का जो फल है, भले हमने व्रत करा नहीं करा, भले हमने पूजन करी नहीं करी, भले हम नवरात्रे में कोई व्रत साधना तप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, पर जिसने शिव को जल चढ़ाया, ये जल बहकर यहां से निकलेगा। वहीं पर सम्मुख में शिव के लंबी बत्ती का घी का यदि दीपक लगाया, और कितना दीपक, दीपक कैसा, तो कहा जब हम शिव को नवरात्रे में केवल दिया लगाने के लिए जाते हैं, लंबी बत्ती होती है तो उस दिए के अंदर घी को ज्यादा नहीं भरा जाता, केवल बत्ती को डुबोया जाता है और उस दिए में रखा जाता है, जलाया जाता है। शिव और वो 64 योगनियां जो यहां विराज रही हैं, यहां शिवलिंग, मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी, गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिव जी की 5 लड़कियां और ये 64 योगनियां। और 64 योगनियों के बाद में ये जल बहकर जाता है जितनी दूर तक, यहाँ 33 कोटि देवताओं का स्थान होता है। इसलिए हम जब लंबी बत्ती का दीपक लगाते हैं जल चढ़ाकर नवरात्रे में, तो शिव की आद्य शक्तियां हमको सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देती हैं और हमारे भंडार में कोई कमी नहीं है। वो भंडार की कमी को दूर। इसलिए कई लोगों ने तो गीत भी बनाया है, भजन भी बनाया है। वो कहते हैं ना, मैं तो लाई हूं दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के। मैं तो लाई हूं दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के। माँ आद्य शक्ति की आराधना साधना के साथ शिव की साधना हो तो वो बल देती है। तो शिव महापुराण की कथा में स्वयं भगवान श्री गणेश जी महाराज ने अपने पिताजी भगवान श्री शिव जी से निवेदन करा कि जब संसार का व्यक्ति बहुत उलझनों में घिर जाता है, और गणेश पुराण का दूसरा अध्याय को स्मरण करिएगा, जब संसार का व्यक्ति बहुत उलझनों में गिर जाता है
तो वो ईश्वर को भी ताने देने लगता है कि मैंने इतनी पूजन करी, इतना पाठ करा, इतना जल चढ़ाया, इतना ऐसा करा, इतना वैसा करा, फिर भी भगवान मेरा साथ नहीं दे रहा। जब दुख आता है तो हम भगवान को भी ताना देते हैं, भगवान को भी कहते हैं कि तुमने हमारा साथ नहीं दिया, तुमने हमारा साथ नहीं दिया, तुमने हमारा साथ नहीं दिया। तब कौन आता है? व्यक्ति टूट जाता है, पूरा खाली हो जाता है भीतर से, उसकी आंख में से निरंतर जल बहता रहता है। फिर कौन आता है? भगवान भोलेनाथ ने कहा, गणेश, संसार का मनुष्य या 33 कोटि देवता जब किसी गुरु के मुख से शिव तत्व को श्रवण करते हैं, उस समय पर शंकर उनको वचन दे देते हैं कि तूने मेरी कथा को श्रवण करा तो तेरे अंत समय में, तेरे दुख की घड़ी में मैं स्वयं आकर खड़ा। कोई नहीं आएगा, तब शिव आएगा, शंकर आएगा, महाराज। हमारी एक रीति बड़ी बुरी है, हो सकता है संसार के लोगों को बुरा लग जाए हमारी इस बात से। हमारी एक रीति बड़ी बुरी है, आपकी और हमारी सबकी। हम दुनिया के लोगों से आस रख लेते, दुनिया के लोगों से आस रखते हैं। मेरा बेटा बड़ा होगा, मुझे संभालेगा, मेरा बेटा बड़ा होगा, मुझे अपने साथ रखकर संभालेगा। आप अपने बेटे से आस क्यों रखे हो? क्या आप में दम नहीं है? क्या आप में बल नहीं है? क्या आप पर, शिव जी पर भरोसा नहीं है? स्वयं पर भरोसा, स्वयं पर विश्वास, स्वयं पर दृढ़ता। मेरा देवर ऐसा है, मेरा जेठ ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरा ये ऐसा है, वो लोग हैं तो मुझे संभाल लेंगे। ना ना ना, वो है। वो एक सर्व जगत को संभालने वाला। हम क्यों आस लगाएं? हम क्यों दूसरों से आस लगाएं कि ये मुझे कुछ देगा, ये मुझे करेगा? कल कथा में कहा था हमारे मित्र को, वो आस लगा कर बैठा था कि कुछ मिल जाएगा, और हमने एक ही बात कहा, उसको बुला, कष्टहर, उसको बुला, कालहर, हमने कहा उसको बुला। बीमार पड़े, आवाज लगा रहे हो, बेटा आ, बहू तू आ, बेटी तू आ, भैया जी तुम आओ, भाभी तुम आओ, रिश्तेदार तुम आओ, सबको बुलाया, तो तुमने उसको क्यों नहीं बुलाया जिसको तुमने एक लोटा जल चढ़ाया? जब तुम एक लोटा जल चढ़ाने के लिए मंदिर तक जाते हो, जब तुम एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शिवालय तक जाते हो, जब तुम एक लोटा जल चढ़ाने के लिए भगवान के मंदिर तक पहुंचते हो, तो फिर तुम उसको क्यों नहीं बुलाते? हम उसको नहीं बुलाते, सबको बुलाते। तबीयत खराब हुई, कष्ट आया, शरीर में रोग आया, बीमारी आई, तकलीफ आई, हमने सबको बुलाया, उसको नहीं बुलाया जिसको बुलाया। हमने उसको नहीं बुलाया। कष्ट आया, शिव निकले, तकलीफ आई, शिव निकले,
परेशानी आई, शिव ने की। शिव शिव कुछ याद नहीं, केवल एक वही, केवल एक शिव। और जब विश्वास दृढ़ होता है तब वो शिव ही याद आता है। हृदय पर नाम हो शंकर का, घर के दरवाजे पर लिखा हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिस गाड़ी में सफर कर रहे हैं उस पर लिखा हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और जब पूर्ण भरोसा हो तब शिव सामने प्रकट हो जाते हैं, पूर्ण भरोसा, और लाकर शिव जी को समर्पित करते थे। व्याघ्रपाद मुनि इतने शिव के उपासक थे। व्याघ्रपाद मुनि शिव के इतने उपासक थे, रोज प्रतिदिन सूर्य उगने से पहले, प्रकाश होने से पहले फूल तोड़कर लाते और शिव जी को समर्पित करते। प्रतिदिन, रोज का नियम था, प्रतिदिन का। चौबीस घंटे उनके मुख से शिव का नाम निकलता रहता। प्रति नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। व्याघ्रपाद मुनि एक ऐसे मुनि जो फूल तोड़कर लाते, शिव जी को समर्पित करते। व्याघ्रपाद मुनि एक ऐसे मुनि दिन रात, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण शिव का नाम लेते हैं। हर पल, ऐसा कोई पल नहीं जाता, ऐसा कोई क्षण नहीं जाता जिस समय पर मुनि के मुख से शिव का नाम नहीं निकलता। शिव नाम नहीं निकलता। हर पल शिव का नाम, हर घड़ी शिव का नाम। और एक नियम, फूल तोड़कर लाना, शिव जी को समर्पित करना। जहां पर व्याघ्रपाद मुनि रहते थे, जहां पर व्याघ्रपाद मुनि रहते थे, वो व्याघ्रपाद मुनि के आसपास की जो भूमि थी, व्याघ्रपाद मुनि के आसपास का जो क्षेत्र था, वो क्षेत्र में जितने वृक्ष लगे थे, सारे वृक्षों के पुष्प व्याघ्रपाद मुनि ने तोड़ लिए थे और शिव जी को समर्पित कर दिए। पर कुछ पुष्प पेड़ के ऊपर रह गए थे,
जो शिव जी तक नहीं पहुंच पा रहे थे, शंकर भगवान तक नहीं पहुंच पा रहे थे। शिव जी तक वो पुष्प नहीं पहुंच रहे थे, शंकर भगवान तक वो पुष्प नहीं जा पा रहे थे। तो एक दिन व्याघ्रपाद मुनि के मन में आया कि मैं नीचे नीचे के पुष्प तो तोड़ लेता हूं, पर ऊपर का जो पुष्प है वो नहीं टूट पाता। अब मुझे शिव जी की साधना करनी, तपस्या करनी। और व्याघ्रपाद मुनि शिव जी की तप साधना में डूब गए। तप साधना 3 साधना है, हमने उसका नाम साधना ही दिया है। 3। पहली, एक ही समय पर भगवान शंकर को जल समर्पित करना। 9 बजे अगर मैं जल समर्पित करती हूं तो 9 बजे समर्पित करना, यह भी एक साधना। पर हम और आप ग्रस्त जीवन जीते हैं, घर में रहते हैं, तो हम इतनी बड़ी साधना नहीं कर सकते कि ठीक 9 बजे ही जल चढ़े। कभी कभी परिवार में बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, रातें हैं, रिश्ते हैं, सास ससुर है, उनकी सेवा में देरी हो जाती है, तो जल चढ़ाने में आगे पीछे का समय हो जाता है। हम और आप गृहस्थी हैं, तो हम इतनी बड़ी साधना नहीं कर सकते कि एक ही टाइम पर हम जाकर भगवान को जल चढ़ाएं। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि 24 घंटे में जो समय तुमको मिले तुम उस समय पर जाकर भगवान को जल समर्पित कर सकते हो, शिव को चढ़ा सकते। शिव स्वीकार करेगा। सुबह का जल भी शंकर भगवान स्वीकार करते हैं, तो दोपहर का जल भी शिव जी स्वीकार करते हैं। संध्या काल का जल, प्रदोष काल का जल भी शिव स्वीकार करते हैं। तो रात्रि में भी अगर हमारे जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, तकलीफ आती है, और रात में भी अगर कोई एकदम कष्ट आ गया और तुमने बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाया, तो वो रात को भी स्वीकार करता है, क्योंकि मेरे शिव और माँ जगत जननी, एक मेरे भोले बाबा और एक मेरी माँ जगत जननी दुर्गा भवानी, एक ऐसी हैं, दुनिया में किसी देवता की रात्रि नहीं होती, केवल ये 2 देवता ऐसे हैं, एक शिव और एक शक्ति, जिनकी रात्रि होती है शिवरात्रि, नवरात्रि, इनकी रात्रि मान्य होती है। बाकी के किसी देवता की रात्रि की स्मरणता नहीं, पर केवल 2 देवता हैं, एक महादेव और एक मां शक्ति दुर्गा भवानी आद्य शक्ति, जिनकी रात्रि होती है। पिता और मां कभी नहीं सोते, रात भर। कई बच्चे कह देते हैं, मम्मी तुम्हें नींद आती कि नहीं आती? क्यों? सुबह से इतनी जल्दी उठ जाती हो, कितनी खटर पटर आवाज आने लगती है, नींद नहीं आती तुमको? मम्मा बोलती है, बेटा अब आती नहीं है, हम सो लेते हैं जितनी देर हमको लगता है। तुम तो दिन में भी नहीं सोती हो, तुम्हें नींद नहीं आती क्या? अरे कोई माँ से पूछे, जिस माँ के बच्चे बड़े हो जाते हैं, उस माँ से पूछे कि उस माँ को नींद क्यों नहीं आती है। उसको मालूम है कि घर है, परिवार है, बच्चे हैं, पति बाहर रहे, इधर गए उधर गए, बच्चे इधर गए उधर गए, तो टेंशन में नींद नहीं आती। लोग कहते हैं पिताजी को नींद नहीं आती। पिताजी से कोई पूछे कि उनको नींद क्यों नहीं आती, क्योंकि उनको भी चिंता रहती है, आगे बच्चों का करना क्या है, कैसे करना है, क्या करना है, उसको भी नींद नहीं आती। 2 हैं, एक माँ, इसलिए उनकी भी नवरात्रि, और एक पिता देव अधिदेव महादेव, जिनकी शिवरात्रि। अर्थात ये 2 देव ऐसे हैं जिनकी रात्रि को भी अगर हम उसको पुकारेंगे तो मेरा महादेव और मेरी जगत जननी दुर्गा भवानी दौड़ कर आती। ये 2 हैं। ये 2 हो सकता है तुम्हारे इधर ऐसा होता हो भटिंडा में, तो बात दूसरी, कि मौत आती हो तो पूछ कर आती हो, क्यों भाभी जी आ जाऊं क्या? और तुम कह दो नहीं नहीं अभी मैं रोटी बना रही हूं। ए यमराज,
बाद में आना। टाइम बता दो तो कि 12 बजे तक आ जाना। 12 बजे फिर आ गया यमराज, भाभी जी आ जाऊं क्या? फिर बोला दिखता नहीं है, बर्तन मांज रही हूं, 1 बजे तक आना। यमराज फिर आ गया 1 बजे, भाभी जी चले, तेरे में अक्ल वक्ल है कि नहीं? मेरे बच्चे स्कूल से आएंगे, टिफिन कौन देगा, रोटी कौन देगा? 3 बजे आना। 3 बजे आ गया, अभी चले, दिन भर की थक गई थी, कमर दुख रही है, अभी 1 घंटा सोऊंगी, उसके बाद जाऊंगी। यमराज फिर आ गया 5 बजे, भाभी जी चले,